पीतमपुर नाम के गांव में शंकर और उसकी पत्नी गौरी रहा करते थे। शंकर बहुत ही गरीब था और अक्सर यही होता था कि घर में थोड़ा बहुत खा पी के वो लोग अपना गुजारा करके अपना काम चला लिया करते थे। इस बात से गौरी बहुत परेशान रहा करती थी। गौरी एक दिन शंकर से बोलती है, सुनो जी, ऐसे कब तक चलेगा? बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ऐसे थोड़ा बहुत खा के बच्चे अगर सोएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे? तुम एक काम करो, कल से दूसरे गांव जाओ और वहां जाकर मजदूरी करो। सुना है वहां अच्छा काम मिलता है, और जब तुम्हें अच्छा काम मिलेगा ना तो बच्चों को भोजन भी मिलेगा और हम बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल भी सकेंगे। शंकर गौरी की बात सुनकर उससे बोलता है, हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी लगता है इस गांव में हमारी रोजी रोटी अच्छे से नहीं चलती है। मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा दूसरे गांव के लिए, ठीक है? अगले दिन सुबह शंकर दूसरे गांव के लिए निकलने को तैयार हो जाता है। गौरी उसे थोड़े से चावल एक पोटली में बांधकर दे देती है और उससे बोलती है कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। उसके बाद शंकर दूसरे गांव के लिए निकल पड़ता है। नदी के रास्ते होते हुए वो जंगल की ओर बढ़ता है। जब शंकर बीच जंगल में पहुंच जाता है तो वो सोचता है, अरे बाप रे, बीच में तो ये बड़ा खतरनाक जंगल है, पर भूख भी बड़े जोरों की लग रही है। ओह, सामने कुआं है। एक काम करता हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ और बैठकर ये अपने चावल खा लेता हूँ, फिर रास्ता तय करूंगा। और पास में कुआं दिख रहा है तो उससे पानी भी पी लूंगा। और अपनी चावल की पोटली खोलकर चावल खाना शुरू ही करता है कि कुएं में से एक आवाज आती है, अकेले ही खाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे? शंकर इधर उधर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता और शंकर फिर से खाना शुरू करता है। तभी दोबारा से आवाज आती है, अरे मुझे छोड़कर कैसे खा सकते हो? मैं भूखा हूँ, पहले मेरी भूख मिटाओ। शंकर अब समझ जाता है कि ये आवाज कुएं में से आ रही है। शंकर कुएं की तरफ बढ़ता है और वहां कुएं में उसको एक सफेद रंग का जिन दिखाई देता है। जिन को देखकर पहले तो शंकर डर जाता है, लेकिन जिन फिर से उससे खाना मांगता है। शंकर जिन को अपने चावल दे देता है। बड़े ही स्वादिष्ट चावल थे, मजा आ गया तुम्हारे चावल खा के। अब बताओ, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत खुश हो चुका हूँ। अब बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? शंकर उस जिन को सारी बात बताता है कि वो कितना गरीब है, बमुश्किल वो अपना घर चला पाता है, उसके बच्चे भूखे पेट सोते हैं। जिन शंकर की सारी बात सुनता है और हंसता है, बस इतनी सी परेशानी, ये लो, ये जादुई हांडी अपने घर लेकर जाओ और इसमें जो भी मांगोगे ना वो पकवान निकलकर तुमको और तुम्हारे परिवार को मिलेगा। जाओ, ले जाओ इस जादुई हांडी को। शंकर बहुत खुश होता है और वो जादुई हांडी लेकर अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी और बच्चे उस हांडी को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जो भी खाने की चीज वो उस हांडी से मांगते हैं वो उनको मिल जाती है। शंकर की बेटी रश्मि उस जादुई हांडी से बोलती है, जादुई हांडी, मुझे है ना खीर खानी है, तुम मुझे दोगी क्या? जादुई हांडी तुरंत उसमें खीर निकाल कर दे देती है। उसके बाद शंकर का बेटा जादुई हांडी से बोलता है, जादुई हांडी, मुझे रसगुल्ला खाना है, तुम मुझे दोगी क्या? और जादुई हांडी खूब सारे रसगुल्ले पेश कर देती है और फिर वो लोग एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं और जादुई हांडी तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनको देती है, जिससे उनका जीवन अच्छे से बीतने लग जाता है।